हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो? आज हम करेंगे वर्कशीट 4 का सबसे पहले एग्जांपल समझ लेते हैं जो इसी से रिलेटेड होती है, क्वेश्चंस के रिलेटेड। फाइंड 30% ऑफ 60 30% ऑफ 60। ठीक है, 30% ऑफ 60 इज इक्वल टू 30/100, यानी कि 30% का 100 ऑफ 60। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 30/100 इंटू 60 या 30 × 60। ठीक है, ये वाला 60 अपॉन 100। 100 कौन सा? परसेंट वाला। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 18, 1800 अपॉन 100। 0 से 0 कट कर देंगे, 18 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 है। एग्जाम्पल फाइंड 33/1/3% ऑफ 1500। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 33 3 जा 99 और 100, 100/3 ऑफ 1500। तो हमारी ये रियल सम बना है। तो 100/3 ये वाला 3 इंटू 100 ये वाला है, और ये परसेंट वाला 100 है। ठीक है, ये नीचे वाला स्टेप इंटू 1500। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 1500 आंसर आ जाएगा। नहीं सॉरी, 15 नहीं, 5। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 2 0। कितना आ गया? 500 kg। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे वर्कशीट 4। जिन बच्चों ने ये चैप्टर स्टार्ट करा है तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ये सब भूलेगा। ठीक है, वीडियो सुनने के बाद इन सम्स को खुद अपने आप प्रैक्टिस करना। फिफ्टी परसेंट ऑफ 10। देखिए, 50/100 ऑफ 10 ऐसे हो जाएगा। फिर एक स्टेप और लिखेंगे, 50/100 इंटू 10। 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आप चाहे तो एक ही स्टेप में कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको दोबारा लिख लीजिए। देखिए, ऐसे होगा। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो हमारा क्या आंसर बचा? 5। ठीक है, बी सम है। बी है 60% ऑफ 700। देखिए, मैं इसको एक स्टेप में ही कर लेती हूँ। 60 इंटू 700 अपॉन 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे। 67 जा 42, तो 420 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सी 24% ऑफ 75। ठीक है, 24 इंटू 75 अपॉन 100। ये 100% का है। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर करेंगे। फिफ्टीन 5 जा 75 और 15 और 25 जा 100। ठीक है,
4 5 जा 20, ध्यान से और आराम से और सोच समझ के काटना है, ठीक है। 4 5 जा 20, 3 5 जा 15, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 जा, ये 4 के टेबल में ही कट जाएगा। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 6 इंटू 3, 6 इंटू 3, 6 3 जा 80। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आराम से साफ सुथरा टेबल को सोच के, एक ही मेडिटेटर होना चाहिए। आराम से आप इसको कैंसिल करके काट के आप आंसर ला सकते हो, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सी, अब है हमारा डी। मिक्स में है, देखिए सबसे पहले 6 4 जा 24, 25, तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 25/4%, ठीक है, ऑफ 800। अब हमारा ये वाला हो गया सम, इसको नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 इंटू 800/4, ठीक है। अब इसको काटेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 200 हो गया, ठीक है। देखिए कैसे कटेगा। 4 2 जा 8, सॉरी इसमें कुछ मिसिंग है, वही मैं कहूँ, इसका परसेंट में 100 नहीं लगाना भूल गई। 25 इंटू 800, ठीक है। 25/4, 4 इंटू 100, परसेंट का 100, मैं यहाँ पे परसेंट का 100 लगाना मेरे दिमाग से कुछ और ही चल रहा था, ठीक है। अब देखिए, अब तो इजी है। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 52 जा और 25 2 जा 50, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखिए अगर आप 100 नहीं लगाया था परसेंट का, तो देखिए कैसे कन्फ्यूजन हो गई थी ना, कट भी नहीं रहा था और आंसर भी गलत आ रहा था। इसलिए आप मत भूलना, 100 जरूर लगाना परसेंट का। ईसम 16 2/3% ऑफ 1200, तो सबसे पहले 16 सॉल्व करेंगे इसको। 16 3 जा 48, 48 में से 2 प्लस करा 50/3 परसेंट ऑफ 1200, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। 15 इंटू 1200, 3 इंटू परसेंट का 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 54 जा 200, इजी, ठीक है। अब आएगा 33 1/3% ऑफ
300, 99 और 100, 100/3% ऑफ 300। कैसे सॉल्व करेंगे? 100 ध्यान से करेंगे, अगर एक भी चीज़ मिस हो गई तो फिर हमें कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। परसेंट का 100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 100 से 100 कैंसिल, 3 1 जा 3, ये भी 3 1 जा 3, तो 100 आ गया आंसर। डन? क्लियर है जी। 75% ऑफ 300, 75 इंटू 300 अपॉन परसेंट का 100, 0 से 0 कैंसिल। 75 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 22, 225 हमारा आंसर आ गया। 225 आंसर, ठीक है। एच लास्ट सम में 3/4% ऑफ 80। देखिए मिक्स में है, 3 4 जा 12, 12 में से 3 प्लस करें, 15/4% ऑफ 80, ऐसे होगा ना। देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 15 इंटू 80/4 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे होगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, राइट। समझ में आया कैसे कटा है? देखिए मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये 4 का टेबल लिखा ही है तो आप इसको 4 को ऊपर 8 से क्रॉस काट सकते हो। 4 2 जा 8 हो गया, 2 भी है तो नीचे इसको 10 से काटेंगे, 2 5 जा 10। देखिए अब ये रहा 5 और 15, ये आपस में कट जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो कुल मिला के हमारा टोटल क्या आंसर आया? 3 को 1 से करेंगे तो 3 आ गया। नीचे तो 1 ही है, आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो, आंसर हमारा 3 आ गया, ठीक है। फर्स्ट सम हमारा क्लियर हो गया। सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू हमें बतानी है, ये भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 3% ऑफ ₹600, यानी कि 600 रुपीज़ पे हमें 3% का ऑफ मिल रहा है, ठीक है। मान लो हम कोई नोटबुक लाए हैं, उसका प्राइस है 600, उस पे हमें 3% का ऑफ है। 3% का ऑफ है, इसका क्या मतलब हुआ? अब इन्होंने तो परसेंट में बता दिया कि 3% आपको कम मिलेगा 600 पे, ठीक है। तो कितने रुपए कम हुए? मतलब हमें 600 नहीं पे करना पड़ेगा, 600 में से कुछ कम पे करने पड़ेंगे, तो वो कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, कितने कम हुए? 3% का कितना कम हुआ ये बताना है। तो हमारे जो आंसर्स भी आएंगे वो रुपीज़ में आएगा, ठीक है। जो रुपीज़ में है तो रुपीज़ में हमें बताना है। देखिए सेम वैसे ही है, 3 इंटू 600 परसेंट का 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, तो ₹18, मतलब 600 में से 18 रुपीज़ कम हो जाएंगे, ठीक है। आई समझ में? 508 समथिंग हमें पैसे देने पड़ेंगे, मतलब 600 में से 18 आप माइनस कर दीजिए, उतने कम हमें पैसे
ऐसे कम देने होंगे जो हम नोटबुक खरीदेंगे जिस पे 3% का ऑफ लगा है। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। 1% ऑफ 100 kg। देखिए जो हमें पूछा गया इसमें हमें आंसर भी उसी में ही लिखना है। इसमें रुपीज़ में था, इसमें केजी है, तो हमें आंसर भी केजी में मेंशन करना है। ठीक है, 1%, तो 1 इंटू 100 अपॉन परसेंट का 100, 0 से 100 से 100 कैंसिल, तो 1 kg आ गया आंसर। ठीक है, आई समझ में। सी क्वेश्चन, सी है 20% ऑफ 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस कहाँ गया। 20 इंटू 5 अपॉन परसेंट का 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया 1 इंटू 1, 1 kg, 1 kg, किलोमीटर 1 km, नॉट kg km, क्योंकि किलोमीटर है। आई समझ में, ये आपस में ही कट गए, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर ये 2 और 2 है, ये आपस में कट गए, 2 1 जा 2, वो हमारा क्या आंसर आया 1 किलोमीटर। ठीक है, डी है 90% ऑफ 500 मार्क्स। 500 मार्क्स में से 90% मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो 90% मार्क्स मतलब कितने मार्क्स आए उसके 500 में से, 400 आए, 495 आए, 499 आए, कैसे आए, कितने आए वो बताना है। देखिए 90 इंटू 500 अपॉन परसेंट का 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 9 5 जा, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए और तो कटेगा नहीं कहीं, 0 से 0 कैंसिल हो गई, नीचे को डिजिट बचा नहीं, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 9 5 जा 45, 0 लग गया, 450 मार्क्स आए हैं। 500 में से 450 मार्क्स आए हैं। ठीक है, मार्क्स लिखिए, तो 450 मार्क्स उसके 90% हुए। ठीक है, जिसके भी आए हैं आप मान लीजिए किसी के आए हैं। ई है हमारा 150% ऑफ 20 लीटर, 20 लीटर। ठीक है, 150 इंटू 20% का 100, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। देखिए आराम से 0 से 0 कैंसिल हो रही है, 52 जा 30, 30 लीटर आंसर। ठीक है, सिंपल। EF बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से एक बार में अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना आ जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, इजी है। F 8% ऑफ 200 ग्राम, कैसे करेंगे, 8 इंटू 200, नीचे परसेंट का 100। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख लीजिए कुछ और है काटने वाला, नहीं है, कुछ और नहीं है ना, जो बचा है आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 8 2 जा 16, तो 16 आपका ग्राम आ गया, ये आप ज़रूर मेंशन करना है, 16 ग्राम। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट 12 1/1 kg मिक्स में आ गया, 4 2 जा 12 और 1 प्लस करेंगे, 4 2 जा 24, 1 प्लस करेंगे 25/2 परसेंट ऑफ 1
kg। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए 1 किलो, इसमें 1 किलो है तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? कितने ग्राम होते हैं? 1000। ठीक है, तो हम वहाँ पे ये मेंशन करेंगे, 1000 मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर 1 केजी है और 2, 3, 4 है तो फिर उसमें वही लिखेंगे। 1 है तो आपको 1000 मेंशन करना होगा, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं तो आप 1000 ग्राम करेंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये 10 है और ये 25 है तो 250 आंसर आ गया हमारा, 250 ग्राम। ये ग्राम में आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सम है हमारा। नो 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 नो, ऐसे नहीं आएगा, इसमें मैंने कुछ मिस्टेक कर दी। इसमें मैंने 25/2 है ना जो, वो नहीं लिखा। अब आंसर, इसका मतलब ये आंसर गलत है। ये बचा है, अब इसको भी कट करना है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए। 25 5 जा 25 5 जा 125 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 125 ग्राम। देखिए, ठीक है, मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, 25/2 नहीं लिखा था मैंने, जिसकी वजह से हमारा आंसर तो आया लेकिन वो गलत। ठीक है, देखो मैंने 2 बार मिस्टेक्स करी है और जल्दी से उसको पकड़ में भी लाना है। अगर आप भी ऐसे मिस्टेक करोगे तो आपका सम गलत हो गया। मैंने अभी इसको ध्यान से देखा कि मेरा ये 2 छूट गया था तो मैंने अपना आंसर करेक्ट कर लिया, है ना। ऐसे आपको भी तुरंत ही करेक्ट करना। अगर आप कोई चीज़ मिस कर गए हो तो तुरंत उसको लिख के सॉल्व करके आंसर को सही कीजिए, नहीं तो आपका आंसर एग्जाम में गलत हो जाएगा। ऐसे गलती नहीं करनी है। ठीक है, हमारा सेकंड का लास्ट रह गया है 3/4% ऑफ 8800। ये रहा हमारा सम। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। 3 इंटू 8800, 4, ध्यान से करेंगे, ये 4 का है और 100% का 100 हो गया। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। 20 से 20 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 22 से कट गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 22 को 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 66। इन्होंने कुछ पूछा नहीं ना, इसमें लीटर लगा है ना केजी लगा, कुछ नहीं लगा, तो हम सिर्फ 66 आंसर लिखेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट भी हो गया डन, सेकंड भी हो गया। अब बचा हमारा थर्ड। देखिए इसमें बोला है फाइंड विच इज मोर ऑफ द टू। 2 सम दिए हैं, इसमें से कौन सा किससे ज्यादा है वो बताना है। ठीक है, सेम वैसे ही है, कुछ अलग से नहीं है, बस एक ही सम में 2 सम दिए हैं। देखिए 15% ऑफ 200 और 20% ऑफ 100, कौन सा ज़्यादा है? 15% 200 या 20% ऑफ 100? तो हमें इसको सॉल्व करना होगा ना, तभी तो पता चलेगा। दोनों को सॉल्व करेंगे। 15% ऑफ 200, ठीक है,
20% ऑफ 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सेम जैसे हमने ऊपर सम करे हैं, वैसे ही स्टेप फॉलो करेंगे, कुछ अलग नहीं है इसमें, सेम वही है, बस हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा बिग है कौन सा स्मॉल है। देखिए 15 इंटू 200 अपॉन परसेंट का 100, 15 टू जा 30, इसका तो 30 आ गया। अब इसका देखेंगे 20 इंटू 100 परसेंट का 100 कितना आ गया 20। तो विच इज मोर, विच इज मोर, ये वाला। कौन सा, क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखेंगे 15% ऑफ 200 इज मोर देन 20% ऑफ 100। या तो आप इतना लिख दीजिए, नहीं तो आप इतना ही लिख दीजिए 15% ऑफ 200 इज मोर, बस, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बी सम 34% ऑफ 250 और 18% ऑफ 150। देखिए फिर ऐसे ही करना आपको, सेंटर में पार्टीशन करके अलग अलग सम को मेंशन करेंगे। यहाँ पे 18% ऑफ 150 लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे 34 इंटू 250 अपॉन परसेंट का 100, 0 में से 0 कट हो गया। ठीक है, अब 2 5 जा और 5 5 जा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 17। अब 17 5 जा 85। ठीक है, इसका आंसर 85 आया। अब हम ये करेंगे 18 इंटू 150 अपॉन 100 का परसेंट का 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 3 जा 27। तो कौन सा बिग हुआ 85। मीन्स क्वेश्चन बताएंगे हम, 85 नहीं लिखेंगे, हम बताएंगे कि 34% ऑफ 250 इज मोर, बस, मोर देन। इससे ये भी लिख सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में मैं ऐसे लिख देती हूँ 18% ऑफ 150, या ऐसे लिख दीजिए या फिर इसको इतना ही लिख दीजिए। ठीक है, इजी थे ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। वर्कशीट 4 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के जितने भी सम है सब एक ही तरीके से, एक ही फॉर्मूले से सॉल्व हुए हैं, कोई चेंज नहीं है, डिफरेंट। अगर देखिए ये भी ऐसे सॉल्व हुआ है, इसी तरीके से सेकंड जिस तरह से सॉल्व हुआ है इसी तरीके से थर्ड हुआ है। ठीक है, बस सेकंड वाले सम में रुपीज़ वाला है, किसी में केजी बताना है, किसी में रुपीज़ बताना है, किसी में मार्क्स बताना है, किसी में लीटर बताना है, बस ये आंसर में लिखना है। मेथड तीनों में वही इस्तेमाल करा गया है। ठीक है, इसलिए वर्कशीट बहुत ईजी थी। हमारी वर्कशीट डन हो गई है, कल हम करेंगे वर्कशीट 5। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें ग्रुप में अपने, ताकि बच्चों को ये वीडियो मिल सके और अपनी तैयारी कर सकें। बाय बाय, राधे राधे।